हे गाइस, वेलकम टू तृष्णा एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ और बाकी सभी जीनियस को एम्परर सिटी में भेजा गया था, जहां उन्हें एक एंशिएंट स्टोन पर अपने अपने नाम लिखने थे। लेकिन चीजें तो तब बिगड़ जाती हैं जब शी हाओ अचानक से डेसोलेट बॉर्डर में ट्रैप हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात ये युआन के फर्नेस से भी होती है। फिर शी हाओ एक और नई सिविलाइजेशन में आ पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात काफी सारे एंशिएंट लोगों से होती है। ये लोग मानते थे कि उनकी दुनिया को दूसरी दुनिया के इमॉर्टल्स ने उनसे छीन लिया है, यानी अपर वर्ल्ड के ह्यूमन कल्टिवेटर्स ने, जिसके चलते वे अब लोअर वर्ल्ड में रहने को मजबूर हैं। और आज के इस एपिसोड में शी हाओ इसी चीज के बारे में और भी जानेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शी हाओ को एक इमॉर्टल माउंटेन पर देखते हैं, जहाँ पर वो इस एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में और भी जानकारी हासिल करना चाहता था। लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि ये माउंटेन डार्कनेस और काफी सारे डार्क क्रीचर्स से भरा हुआ है, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। साथ ही में ये माउंटेन एक खास तरह के प्रेशर वाली फॉर्मेशन से सील किया गया है। लेकिन शी हाओ अपनी ताकत से इससे बड़ी आसानी से आजाद हो जाता है और माउंटेन में और भी आगे जाने लगता है। ढूंढते ढूंढते शी हाओ को कुछ एंशिएंट ट्रेसेस भी मिलते हैं, जिस पर इस दुनिया की हिस्ट्री के बारे में बता रखा होता है। इन सभी ट्रेसेस को देखने से उसे पता चलता है कि पुराने जमाने के कल्टिवेटर मानते हैं कि वे पहले अपर वर्ल्ड में रहते थे, लेकिन 3000 अलग अलग जगहों के ह्यूमन कल्टिवेटर्स जो कि ओरिजिनली शी हाओ के वर्ल्ड से आते हैं, उन सभी लोगों ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया और उन्हें एक लोअर वर्ल्ड में धकेल दिया। लेकिन इन एंशिएंट कल्टिवेटर्स को कुछ इमॉर्टल्स ने आकर बचा लिया, जिन्हें वे अपना लीडर मानते हैं। पर असल में ये इमॉर्टल्स कोई और नहीं बल्कि वही डार्क क्रीचर्स हैं, जो शी हाओ की दुनिया के इंसानों और खासकर वे लोग गॉडेस और कुनपेंग को बदनाम कर रहे हैं। और ये बात सुनकर तो शी हाओ को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि इन डार्क क्रीचर्स ने उसकी ह्यूमन जाति को गलत तरीके से बदनाम किया है और एक बड़ी वॉर को भड़काने की साजिश रची है। और अब इस पूरी चीज का पता लगाने के लिए वह अब इस इमॉर्टल माउंटेन पर और ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ उसे एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट दिखाई देता है जो चमक रहा होता है। और इसे देखकर शी हाओ भी समझ जाता है कि ये इस डेसोलेट एरिया में जाने का एक मेन दरवाजा है और यहीं पर ही सारे डार्कनेस से आए हुए क्रीचर्स रहते हैं। तभी वहाँ पर मोजियान भी आ जाती है, वही नोबल लेडी जिसे पिछले एपिसोड में हमने उस विलेज में देखा था। और ये शी हाओ को भी पहचान लेती है। उसे लगता है कि शी हाओ यहाँ पर उनके हीरोज की हिस्ट्री देखने आया है, जिन्होंने उन्हें एंशिएंट टाइम पर उन बुरे ह्यूमन कल्टिवेटर्स से बचाया था। जिसके बाद मोजियान कहती है कि उसने शी हाओ को पिछले त्योहार में देखा था, जिसे सुनकर तो शी हाओ भी हैरान हो जाता है कि कैसे इतनी भीड़ में उसने मुझे देख लिया। फिर शी हाओ समझ जाता है कि उन सभी डार्कनेस से आए क्रीचर्स ने पक्का इन सभी एंशिएंट कल्टिवेटर्स के दिमाग में इन सभी झूठी कहानियों को इतनी गहराई से बिठा दिया है कि अब उनका सच पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया है। शी हाओ सोचता है कि वह और मोजियान दोनों ही ह्यूमन हैं, लेकिन फिर भी उन डार्क क्रीचर्स की साजिश से अब शायद फ्यूचर में उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर शी हाओ मोजियान को सच बताने की कोशिश करता है कि उनके हीरोज ही असल में वो डार्कनेस से आए क्रीचर्स हैं, जो उनकी दुनिया के असली दुश्मन हैं। साथ ही में वो ये भी कहता है कि लोअर और अपर वर्ल्ड के ह्यूमन दोनों ही एक जैसे हैं और वे दोनों ही शांति चाहते हैं। लेकिन मोजियान उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि शी हाओ ने जो अपने दुनिया की एंशिएंट किताबें पढ़ी होंगी, वो उनके ह्यूमन कल्टिवेटर्स ने ही पुराने टाइम पर बनाई होंगी, ताकि वे अपनी सच्चाई छुपा सकें। अब शी हाओ को भी ये एहसास हो जाता है कि मोजियान उसकी बात कभी नहीं मानेगी और फ्यूचर में वो उसकी एक बड़ी दुश्मन बन सकती है। वो सोचता है कि उसे मोजियान को अभी यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन मोजियान तुरंत उसकी नीयत को समझ जाती है और फौरन उससे दूर चली जाती है। साथ ही में फिर वो ये भी कहती है कि अब उसे शी हाओ के बारे में भी समझ आ गया है कि वो भी बिल्कुल अपनी दुनिया के उन एंशिएंट कल्टिवेटर्स के जैसे ही है। तभी उस इमॉर्टल माउंटेन पर अचानक से हलचल शुरू हो जाती है, जिस पर मोजियान बताती है कि अब उनके लीडर यानी डार्कनेस से आए हुए क्रीचर्स वो अब जाग चुके हैं और वो शी हाओ से अलग होने का फैसला करती है और ये उम्मीद भी जताती है कि शी हाओ कभी सच को समझेगा और फ्यूचर में उसका दुश्मन नहीं बनेगा। जिसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर शी हाओ भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन डार्क क्रीचर्स ने उसके यहाँ पर होने की मौजूदगी महसूस कर ली है और अब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तो फिर शी हाओ भी बुरी तरह से घबरा जाता है और जल्दी से उसी ये युआन के फर्नेस के पास आ पहुंचता है और वहां से भागने के बारे में सोचता है। साथ ही में जाने से पहले वो ये भी सुनता है कि वो डार्क क्रीचर्स यहाँ के एंशिएंट कल्टिवेटर्स को और भी भड़का रहे हैं,
कि वे अपर वर्ल्ड के ह्यूमन कल्टिवेटर्स यानी शी हाओ की दुनिया के लोगों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करें ताकि वो अपनी दुनिया उनसे वापस ले सकें। ये सुनकर शी हाओ को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये सारी साजिश तो उन डार्क क्रीचर्स की थी, लेकिन अब इसमें पिसने तो लोअर और अपर दोनों वर्ल्ड्स के ह्यूमंस ही वाले थे। थोड़ी देर बाद जब शी हाओ उस लोअर वर्ल्ड से बाहर निकलता है तो उसकी यादें लगभग धुंधली सी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी शी हाओ को एक जरूरी बात याद रह जाती है कि ये डार्कनेस के क्रीचर्स एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो टियानशेन एकेडमी के हेड को इस बारे में जरूर बताएगा, लेकिन जैसे ही वो इसके आगे कुछ कर पाता तभी अचानक से एक खतरनाक अटैक सीधा उसकी ओर ही आने लगता है, जिसे थोड़ी मुश्किलों से शी हाओ भी ब्लॉक कर लेता है। और तभी एक भारी आवाज गूंजती है, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जिसे सुनकर फिर शी हाओ भी उसी ओर देखने लगता है और बोलता है कि क्या इसका जवाब पहले तुम्हें नहीं देना चाहिए कि तुम कौन हो जिसने मुझ पे हमला किया है। यहाँ शी हाओ इतना बोलता ही है कि तभी सामने से एक बंदा आ जाता है और अपने आप को सिटी गार्डियन लुईफन बताता है और कहता है कि सिटी लॉ नंबर 360 के मुताबिक अगर कोई भी बिना परमिशन के यहाँ पाया जाता है तो उसकी सोल को जाइंट एंड से खत्म करवा दिया जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम त्यांचुन एकेडमी के ही एक भागे हुए डिसाइपल हो। मगर उनके इतना बोलते ही फिर शी हाओ उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपने साथियों के साथ एक मिशन कर रहा था, लेकिन गलती से डेसोल्यूट एरिया में ट्रैप हो गया। ये सुनकर फिर वो एल्डर लुईफन भी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी सोल सर्च करके इसका पता मैं खुद ही लगा लूंगा। तभी ये सुनकर शी हाओ को भी गुस्सा आ जाता है। पहले तो आपने बिना किसी वार्निंग के मुझ पे हमला कर दिया और अब तुम मेरी सोल सर्च करके मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हो। और सीनियर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जितना सुनते ही फिर लुईफन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शी हाओ पर अपनी एक स्काई मेमोरी रिकवरी टेक्निक से हमला कर देता है। शी हाओ तुरंत ही अपने थंडर एम्परर आर्मर को एक्टिवेट करता है, जिससे उसका वो अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही में फिर शी हाओ कहता है, सीनियर, तुमने आज एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है और अपना एक बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन बनाकर सीधा उसे लुईफन की तरफ छोड़ देता है। वहीं लुईफन भी शी हाओ के इस थंडर एम्परर आर्मर को देखकर हैरान रह जाता है। कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास ये थंडर आर्मर भी होगा, लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने नियम को फॉलो करूंगा। जिसके साथ ही लुईफन भी अपने अटैक से शी हाओ के उस स्पिरिचुअल ड्रैगन का काउंटर कर लेता है। जिसके बाद अब इसी तरह कुछ देर लड़ने के बाद फिर शी हाओ भी अपने थंडर एम्परर आर्मर की ट्रू फॉर्म को रिवील करता है और कहता है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो साफ कहो। अब मैं भी तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हें खत्म न कर दूं। लुईफन भी अब और भी गुस्से में आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स, जो कि काफी खतरनाक होती हैं, उनसे अटैक कर देता है। लेकिन तभी एक दूसरे एल्डर वहाँ सामने आ जाते हैं और लुईफन को गुस्से में कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती एक जूनियर के साथ इस तरह से एक्ट करते हुए? और तुम तो इस थंडर एम्परर आर्मर पर भी डार्क पावर इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे ये ओल्ड एल्डर कोई और नहीं, इसी एकेडमी के एक एल्डर शाओजू हैं। वहीं इन्हें वहां पर देखकर फिर लुईफन भी उन्हें ताना मारते हुए कहता है, तुम दूसरों के मामले में दखल देना कब बंद करोगे? जिस पर एल्डर शाओजू भी जवाब देते हैं, इस 9 हेवन और 10 अर्थ में पहले ही जीनियस डिसाइपल्स की काफी कमी है और पास्ट में भी तुम जैसे लोगों ने बस अपनी पर्सनल जेलसी की वजह से ऐसे कई टैलेंटेड डिसाइपल्स को खत्म कर डाला। क्या तुम अब उसी इतिहास को दोहराना चाहते हो? वहीं लुईफन अपनी बात को फिर से जस्टिफाई करते हुए कहता है, मैं सिर्फ नियम को ही फॉलो कर रहा हूँ और सस्पिशियस डिसाइपल्स पर इन्वेस्टिगेशन, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। और शाओजू, तुम हेवेंस का नाम लेकर यहाँ मेरे मामलों में दखल नहीं दे सकते। जिसे सुनकर फिर शाओजू गुस्से में कहता है कि तुम अपने पर्सनल ग्रजेस को थोड़ा अपने पास ही रखो। इतना कहते ही अब उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक बहुत ही पावरफुल आवाज गूंजती है, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और अपनी जगह लौट जाओ। जिसे सुनते ही फिर वो दोनों भी लड़ना बंद कर देते हैं। साथ ही में गार्डियन लुईफन भी वहाँ से चला जाता है और अब एल्डर शाओजू शी हाओ के पास आते हैं और उसे एकेडमी के हेड से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद शी हाओ और उन्हीं एल्डर को देखते हैं जो अब शी हाओ को एक सीनियर के पास ले आते हैं जिनका नाम जोशु होता है। और वैसे इन्हें भी शी हाओ के लापता होने के बारे में पता था, तो वो सीधा ही शी हाओ से उसके बारे में पूछते हैं, क्या आखिरकार तुम गए कहाँ पर थे? जिस पर फिर शी हाओ भी उन्हें बताता है कि वो डेसोल्यूट बॉर्डर में ट्रैप हो गया था, जहाँ पर उसने एक अलग से ही सिविलाइजेशन को देखा। ये सुनकर फिर एल्डर भी उसकी बात पर विश्वास करते हैं और उसे वहाँ से जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन तभी वो लुईफन फिर से शी हाओ पर भड़क जाता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन उसकी इस बार की हरकत से हेड एल्डर बड़े गुस्सा हो जाते हैं और अपनी मैजिकल पावर्स से उसे एक फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म करके भगा देते हैं। साथ ही में फिर एल्डर शी हाओ से ये भी वादा करते हैं कि वो उसके थंडर एम्परर आर्मर को ठीक करने में भी उसकी मदद करेंगे, जो जियांदे की डार्क पावर से थोड़ा सा डैमेज हो गया था।
और यार अब इसी के साथ आज का ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन वेट, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन हल्की से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।